हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुकुटमणि यादव को मूत्र डाल करके शुद्ध किया गया। उस गांव के ब्राह्मणों ने और जो भीड़ में लोगों ने मूत्र डाल करके उसको शुद्ध किया। ये बताया कि जब आपका मूत्र आपके सिर में, आपके शरीर में मूत्र पड़ जाएगा तब तुम जो है शुद्ध हो गए, ब्राह्मण हो गए। तो ये मूत्र डालने की घटना है। ऐसा तो नहीं होता है कि किसी के ऊपर मूत्र डाल दो तो वो शुद्ध हो जाएगा, वो उसकी जाति बदल जाएगी, कौम बदल जाएगी। ऐसा तो नहीं होता है। ये कथन और ये जो बात हुई है और ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी के ऊपर मूत्र का छिड़काव कर दो तो वो उस जाति का हो गया। ये एक तरीके से शर्मनाक बात है और एक बेइज्जती है समाज के अंदर। तो यदि जिन लोगों ने ऐसा किया है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को गांव में अकेले पा कर के, अब जैसे गांव का मतलब वो लोग तो बहुत सारी संख्या में भीड़ में हैं और ये लोग 2 ही 3 थे, तो ये अब इतनी सारी भीड़ से 2 3 लोग तो लड़ तो सकते नहीं हैं। ये तो उनकी आज्ञा का पालन ही करेंगे और नतमस्तक हो जाएंगे जो भी वहाँ के आदेश होंगे उस गाँव के भीड़ के। तो उनका इनको मजबूरी बस पालन करना पड़ेगा यदि अपनी जान बचाना है। और शायद यही इन्होंने ऐसा किया भी, क्योंकि इसको बड़ी आसानी से पकड़ करके और नाव बुला करके, या जिसने भी बाल घोंटा है, बाल मुंडन किया है, चोटी काटी है, तो बड़े आसानी से इसको झुका करके और प्रेशर में ले करके इसकी खोपड़ी के बाल घोंट दिए, गंजा कर दिया और इसके साथी को भी गंजा कर दिया ये। और फिर इसके बाद जो है लाज जूतों में जो है, चप्पलों में, गांव की जो भीड़ की जो जूते चप्पलें थी उनका ढेर बना करके और उन चप्पलों के ढेर में इसका जो है माथा रखवाया गया, नतमस्तक करवाया गया। और जो यजमान बनी महिला थी उनके चरणों में इसकी नाक रगड़वाई गई। तो ये सब इसने मजबूरी और डर के चलते किया, ताकि भीड़ इतनी थी। यदि ये ऐसा नहीं करता था तो इसका तो इस मार मार के इसको लाल कर देते और इसकी तो हालत ख़राब कर देते, इसकी तो जान निकाल लेते, इतना मारते। तो इसने मजबूरी में ऐसा किया, उन्हीं के आदेशों का पालन किया। जो भी भीड़ और जो भी वहाँ के प्रभावी लोग, जो भी गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे, उनके कहने पर जो भी प्रेशर में आया तो इसने अपना किया अपनी जान बचाने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी के गांव में इतनी बड़ी भीड़ में फंस जाने पर, कोई भी हो तो मजबूरी, जब वो लोग कह रहे हैं मार खाने से बचना है तो ये तो करना पड़ेगा। और शायद इसलिए ऐसा किया इसने। और दूसरी बात ये है कि जो वहाँ की भीड़ थी, जनता थी, उसको ऐसा नहीं कराना चाहिए था। अपने गांव में पा कर के आके कमज़ोर को, यानी अकेले को, अब अकेला ही समझिए आप, लोगों की तमाम भीड़ है, भारी भीड़ है और ये लोग 2 3 हैं तो ये अकेले ही कहे जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को, ये इस जनता को, इसको इस तरीके से बेइज्जत नहीं करना चाहिएगा कि चप्पलों में माथा टेको और उसके चरणों में नाक रगड़ो। महिला जो यजमान बनी थी और फिर पेशाब डाला गया, तो ये सब गलत बातें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि सोचना चाहिए कि यदि आप भी कहीं किसी जगह पर फंस जाएं इस तरह से और गलती आपसे हो जाए, आपके ऊपर भी ये व्यवहार हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो ये सब चीज़ें अपने से सोचना और समझना चाहिए। जो आपने ये गलत कृत्य किया है तो उस पर आपको सज़ा मिलेगी। और जो भी लड़के रहे हैं मुख्य रूप से, जिन्होंने ये उपद्रव किया है, जिन्होंने शुरुआत की है, इस मामले को आगे बढ़ाने का काम किया है और जिन्होंने ये उपद्रव शुरू करने का काम किया है, तो वो तो बचने वाले नहीं हैं। उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि वो चिन्हित भी हो गए हैं और उनके नाम भी पता चल गए हैं, सारी कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का उपद्रव किसी भी गांव में नहीं होना चाहिए और ये शांति का माहौल अपने देश भारत में बनाए रखना चाहिए। लेकिन बार बार देखा जाता है कि इतनी सब कोशिशें करने के बाद भी, सरकार की कोशिशें करने के बाद भी, इतने बड़े उपद्रव खड़े हो जाते हैं कि पूरे देश में हल्ला हो जाता है। और देश क्या, पूरे देश से बाहर भी ये बात पहुंच जाती है और विदेशों में भी इसकी चर्चा होती है। तो इससे हमारे देश भारत की एक जो है उपद्रवेपन की एक एक पहचान बन जाती है कि भारत उपद्रवी है, वहाँ उपद्रवी लोग रहते हैं। तो इस तरीके से एक बदनामी का विषय होता है। तो अपने देश की बदनामी के विषय में भी सोचिए। तो जो बार बार ऐसी घटनाएं अपने भारत में की जाती हैं और दोनों पार्टी से गलतियां होती हैं,
तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सोच समझ करके हमारे जनरेशन को सावधानी से अपने समाज के अंदर जीने के साथ साथ अपना ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे कोई बवाल और उपद्रव ना खड़ा हो, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है कि अपने देश में जो भी गंदगी आप मचाएंगे तो वो दूसरे देशों को भी पता चलेगी और उससे जो है ख़राब माहौल बनेगा और हमारे देश को अच्छा ना कह करके ख़राब कहने लगेंगे। तो एक जो अच्छा देश भारत है तो इसमें धब्बा ना लगाएं और शांतिपूर्वक अपने देश में समझदारी के साथ रहें। जिसकी भी जो गलती है वो अपना स्वीकार करें, जिसकी जो गलती है वो अपना कानूनी कार्रवाई लें और कानूनी कार्रवाई के अंदर अपना जो है कानून के दायरे में आ कर के अपनी जो भी जिसकी प्रक्रिया है, जो भी जिसका अर्थदंड है या दंड है या कानूनी दंड है, जो भी दंड है उसको स्वीकार करें और अपनी गलतियां स्वीकार करें। इस तरीके से शांति का माहौल बनाया जा सकता है और दोबारा से ऐसी गलती कोई भी पार्टी ना करे कि आप जो है जाति छुपा करके जाति बताया नहीं और आपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया और आप जो है वहाँ भागवत कथा करने चले गए, इसी कारण से तो वहाँ उपद्रव हो गया। और उस पार्टी को जिसने बुलाया भी था उनको भी पूरा जांच पड़ताल करके ही बुलाना चाहिए था कि ये कहाँ का निवासी है और ये किस जाति का है, इतना तो पता चल ही जाता है। जो फेमस आदमी होता है वो भागवत कह रहा है तो फेमस तो रहा ही होगा, लोग उसको जानते तो रहे ही होंगे। और जो व्यक्ति उसको बयाना देने गया होगा या जिसको भागवत के लिए बुलाने गया होगा, कहने गया होगा, तो ये जानकारी करनी चाहिए, रखनी चाहिए। और पूरी जानकारी के बाद ये सब आपको इतना बड़ा खर्च तैयार करना चाहिए जो आपने अपना खर्च पंडाल लगा करके और ये जो पूरा सिस्टम टेंट सिस्टम लगा करके ये जो तैयारियां की थी, क्योंकि पैसा जब खर्च होता है तो बर्बादी के रास्ते पर ना जाए, इसका सदुपयोग हो। मेरा कहने का मतलब ये है। तो आपको भी जानकारी करके ही बुलाना चाहिए था, इसको पता कर लेना चाहिए था कि मुकुटमणि जो नाम का कथावाचक है यादव है या किस जाति का है। पूरा पता करने के जांच पड़ताल करने के बाद ही इसको अपने पंडाल पर लाना चाहिए था। तो थोड़ा सा ये गलती आपकी भी है कि आप बिना जानकारी के और इसको लेकर के आ गए, इससे ये धीरे धीरे उपद्रव समाज के बीच में बना और गुफ्तगू बातें हुई और धीरे धीरे जो ये प्लान तय हो गया और ये बड़ी घटना हो गई जो पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। आप जानते हैं कि पूरे देश में जब हल्ला मच जाता है तो पक्ष विपक्ष पार्टियां सभी आमने सामने आ जाती हैं और पूरी राजनीति इसी में होने लगती है और पूरा जो पुलिस प्रशासन होता है वो अपना अपना काम छोड़ करके इसी में लग जाता है। तो अच्छे काम के जगह पर इन सब बवालों में लग जाता है, जिसकी ड्यूटी भी नहीं है। अब डीएम है वो भी इसी में परेशान है, उसके पास भी हज़ारों लोग शिकायत लेकर के जा रहे हैं। तो एक जो है जो विकास का मार्ग है, जो लोग विकास के लिए सोचे बैठे हैं, तो एक विकास का मार्ग बंद हो जाता है और वो इन सब बवालों में ही उलझे रहते हैं। इन्हीं बवालों से ही उनको छुट्टी नहीं मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से बवाल बनाने की कोशिश ना करें और किसी के ऊपर पेशाब लैट्रिन ये सब डालना गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश भारत एक स्वच्छ भारत है और इसको स्वच्छ बनाए रखना चाहिए ताकि दूसरे देश सुने तो कम से कम ख़राब तो ना कहें। अगर ख़राब कहते हैं तो हमारे देश की बदनामी होती है, हमारे देश के नागरिकों की बदनामी होती है, यहाँ के जो जनता है उसकी बदनामी होती है। तो दोस्तों मेरा बताने का मतलब यही है कि हमारे देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखें। कोई भी पार्टी हो वो उपद्रव ना करें, उपद्रव करने से बचें, शांति समझदारी और विवेक से काम लेने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं अपना यही बात बताना चाहता था। दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और जनहित में हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।